आज फिनाल को कंप्लीट करेंगे, ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, छोटे मोटे रिएक्शंस हैं, उसे करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज का आज ही याद कर लेना। और चैप्टर नंबर 8 का तो पूरा पढ़ गया है आपके लिए, वहां पे सब चीजें, उसे भी पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्कार। अनु यादव आई हैं? अनु, क्या फिजिक्स में डाउट है? गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते। नहीं अपलोड है? अभी वहां बैठ के अपलोड कर दीजिएगा, तो क्या मैं बताऊंगा। एक मार्कर के स्याही खोल के दे दीजिए। रीड वाला इसे नहीं होगा, इसे नहीं होगा, वो 3 वाले से करिए, 3 वाले से करिए, 3 वाले से। वहां पे रखा होगा, उस पर देखिए। चलिए भाई स्टार्ट करें। कहां तक हुआ था रिएक्शन? लास्ट रिएक्शन हमने पढ़ा था गाटर मान और गाटर मान कोच अपक्रिया, यही पढ़ा था हमने। अब उसी के आगे आज जस्ट पढ़ूंगा, ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं होगा, छोटा सा होगा। ठीक है ना, मजे से होगा। ठीक है, ठीक है, आधे घंटे 45 मिनट लगेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना जितना टाइम भी होगा ना। गाटर मान कोच ये अपक्रिया तो हो गया था आप लोगों का। कौन से अपक्रिया हुआ था? डर्टी जान सर, ड्यूटी जाना है, ड्यूटी चले जाना, क्या दिक्कत है। फिजिक्स में एक क्वेश्चन सुनो, फिजिक्स का डाउट क्लास में रखूंगा कल, डोंट वरी, वहां पे पूछ लेना। सुनो आप जल्दी कीजिएगा सर, बिल्कुल जल्दी करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी जल्दी। अब ये मुझे बता दो कहां तक हुई थी अपक्रिया? ऊपर कर दीजिए। बताओ भाई, गाटरमान कोच अपक्रिया हो गया था ना। नेक्स्ट अपक्रिया लिखिए आप सभी लोग, कोल्बे या फिर कोल्बे स्मिट अपक्रिया। तो अगली अपक्रिया है कोल्बे या फिर कोल्बे स्मिट अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कोल्बे या फिर इसका नाम होता है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, कोल्बे या फिर कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। इसमें क्या होती है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। इसमें क्या होता है, फिनाल का सोडियम लवण अर्थात सोडियम फिनाक्साइड के साथ, सोडियम फिनाक्साइड के साथ, ध्यान दीजिएगा, सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड के साथ, किसके साथ? सोडियम फिनाक्साइड के साथ। अभी मैं बताऊंगा सुना सोडियम फिनाक्साइड का फार्मूला क्या होता है। सोडियम फिनाक्साइड के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना पे? 125 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि आप 125 डिग्री सेंटीग्रेड याद भी नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है कि सोडियम फिनाक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड और
125 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब उच्च दाब पर 125 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब पर 125 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब पर 125 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब पर गर्म करने पर क्या बनाता है? सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। गर्म करने पर देखिए डायरेक्ट सैलिसिलिक अम्ल नहीं बनाता है, पहले बनाता है सोडियम फेनिल कार्बोनेट। पहले क्या बनाता है? सोडियम फेनिल कार्बोनेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम सैलिसिलेट कहते हैं। और फिर उसे जो है इस मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, इस मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अम्लीय विलयन के साथ गर्म करने पर क्या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। लेकिन आपको बस डायरेक्ट रिएक्शन को लिखना है। उच्च दाब पर गर्म करने पर आप डायरेक्ट लिखोगे सही रहेगा। ये क्या हो रहा है भाई? गाली उली कौन दे रहा है? ठीक है मनीष, मैं ब्लॉक कर दूंगा अनु को, ठीक है। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए। सोडियम फिनाक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर 125 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब पर गर्म करने पर क्या बनाता है? सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। अब इस सोडियम सैलिसिलेट को हम लोग क्या करेंगे? इस सोडियम सैलिसिलेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा क्या करेंगे? अम्लीय माध्यम में क्रिया कराएंगे। इस सोडियम सैलिसिलेट को क्या? सोडियम सैलिसिलेट जो होता है उसको HCl के अम्लीय माध्यम में क्या करेंगे? गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। रिएक्शन कैसे होता है ध्यान से सुनना। देखिए ये फिनाल होता है ना, ये तो फिनाल होता है, इसे आप लोग जानते हो फिनाल है OH। अब इस H के स्थान पे अगर हम Na लगा दें ना सोडियम, तो ये हो जाता है सोडियम फिनाक्साइड। क्या हो जाता है? सोडियम फिनाक्साइड। ठीक है, H के स्थान पे सोडियम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम फिनाक्साइड हो जाएगा। H के स्थान पे क्या लगाएंगे? सोडियम लगाएंगे तो ये सोडियम फिनाक्साइड हो जाता है। इस सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में उच्च दाब तथा 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह क्या बनाता है? सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जिसका फार्मूला होता है ये, ध्यान देना सभी लोग, ये OH हो जाता है यहाँ पे CONA+। देखो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखवा रहा हूं। फिर इसकी क्रिया अगर HCl की उपस्थिति अम्लीय माध्यम में क्रिया कराई जाती है तो ये फाइनली प्रोडक्ट बनाता है, वह होता है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोएट। क्या बनाता है? आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है, जिसे हम लोग सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। ये फाइनल क्रिया कराएंगे तो यहां से मतलब HCl के साथ क्रिया कराएंगे ना, तो क्या होगा? यहाँ पे OH निकलेगा और यहाँ पे COOH बना देगा। इसे कहा जाता है सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, इसे कहा जाता है सैलिसिलिक अम्ल। इसका एक नाम और होता है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। एक नाम इसका और होता है, वैसे तो नाम इसका सैलिसिलिक अम्ल होता है, दूसरा नाम होता है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो ये नाम होता है, दूसरा नाम ये।
बात समझना सभी लोग, सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब पर जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। इसका नाम क्या है? सोडियम सैलिसिलेट। ये क्या बनाया है? सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। इस सोडियम सैलिसिलेट को हम जब HCl के अम्लीय माध्यम में गर्म करते हैं तो यह ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है, या फिर इसका नाम सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है बताओ? इस अपक्रिया को कहा जाता है कोल्बे कोल्बे अपक्रिया या फिर कोल्बे स्मिथ अपक्रिया, ये कहा जाता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? कोल्बे अपक्रिया या फिर कोल्बे स्मिथ अपक्रिया ना, कोल्बे अपक्रिया या फिर कोल्बे स्मिथ अपक्रिया। समझे? इसे क्या कहा जाता है? कोल्बे अपक्रिया या फिर कोल्बे स्मिथ अपक्रिया। तो रिएक्शन को लिखो सभी लोग, इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार मार्क बना लेना। सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कोल्बे या कोल्बे स्मिथ अपक्रिया के बारे में आप क्या समझते हो? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लो सभी लोग। इसमें क्या होता है? सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड का फार्मूला है। इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, उच्च दाब पे कराते हैं, 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनाता है। इस सोडियम सैलिसिलेट का HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है, जिसे हम लोग सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। रिएक्शन को लिखो फटाफट, उसके बाद हम लोग रिएक्शन को लिखो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। रिएक्शन को लिखो सभी लोग। लिखो सभी लोग फटाफट। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, अदिति आपका हो गया, मतलब सबका हो गया होगा। मैं आगे चलता हूं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अपक्रिया लिखिएगा, ये नेम्ड रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इतना जान लेना। 2-3 नेम्ड रिएक्शन पक्का पूछा जाएगा। इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बता सकता हूं, आपको याद करना पड़ेगा 8 से 10 बार लिखकर कि सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड। देखो मैंने बहुत धीरे धीरे लिखकर इसे लिखा है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है। मैंने स्टेटमेंट लिखकर तब रिएक्शन लिखा है, क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में भी स्टेटमेंट लिखकर ही रिएक्शन लिखना है। बिना स्टेटमेंट लिखे रिएक्शन लिखोगे ना तो एग्जामिनर गलत काटेगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट जहां जरूरी होता है मैं वहां पे लिखता हूं, और इतना आसान स्टेटमेंट आप कोई भी किताब उठा लेना वहां पे नहीं मिलेगा। पढ़ के देख लेना आप सभी लोग, और इतना आसानी से रिएक्शन भी नहीं करेगा कोई। इसमें कई स्टेप द्वारा रिएक्शन कराया जाता है बुक वगैरह में, आप जाके देख लेना किताब में आप, ठीक है। लेकिन आप अगर ये लिख कर आ जाते हैं एग्जाम में ना, कोई गलत नहीं काटेगा, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। चलिए आगे चलता हूं। अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखना रायमंड टिमान अपक्रिया। यह भी पूछा जाता है, रायमंड टिमान अपक्रिया किसे कहते हैं? रायमंड टिमान अपक्रिया पे टिप्पणी लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी क्या लिखना है? रायमंड रायमंड टिमान अपक्रिया। रायमंड टिमान अपक्रिया क्या होता है, ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना। इसमें क्या होता है? इसमें जब फिनाल की क्रिया, जब जो है हम लोग फिनाल की क्रिया NaOH तथा KOH, NaOH तथा या फिर KOH की उपस्थिति में, यहाँ पे बाबा जी कौन होते हैं? शादी कराने वाले। NaOH और KOH होते हैं, ठीक है। कि उपस्थिति में किसके साथ क्रिया करेगा फिनाल? बताओ। क्लोरोफॉर्म के साथ करेगा, क्लोरोफॉर्म के साथ करेगा। और क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3 होता है, ठीक है। के साथ में
कराने पर, के साथ में कराने पर, देखिए जब फिनाल की क्रिया NaOH या KOH के उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर, NaOH या KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को राइमन टिमान अभिक्रिया कहते हैं। राइमन टिमान अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? राइमन टिमान अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझना सभी लोग। देखो यह है आपका फिनाल, यह आपका क्या है? फिनाल है। यह फिनाल है। इस फिनाल की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे? CHCl3 के साथ। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है। किसका फार्मूला? क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है। और इसमें किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे? NaOH या फिर KOH, इसमें से कोई हो सकता है। या तो NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है, दोनों नहीं होगा। NaOH या KOH होगा, इसमें से या तो NaOH होगा या फिर KOH होगा। इसके साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा मुझे? तो क्या मिलेगा? फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है आपका सेल। देखो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड मिलता है। OH यहाँ पे CHO जुड़ जाता है। इसे इसका दो नाम होता है। पहला नाम इसका यह होता है क्या? आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, पहला नाम तो ये होता है। दूसरा नाम ये होता है इसमें, इसका नाम होता है सैलिसिलडिहाइड। क्या होता है? ये मुझे लिखने नहीं आएगा सैलिसिलडिहाइड, मैं देख लेता हूं कैसे लिखा जाए। सैलिसिलेडिहाइड, सैलिसिलेडिहाइड ये नाम होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करोगे? फिनाल से सैलिसिलडिहाइड, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर राइमन टिमान अपक्रिया क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। आप इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना? समझे? इसे नोट करिएगा आप। फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। ये सब नेम्ड रिएक्शन है, नेम के हिसाब से ही। सेकेंड नाम लिखा है सैलिसिलेडिहाइड, सैलिसिलडिहाइड। ये सब क्या है? नेम्ड रिएक्शन है, और नेम्ड रिएक्शन के नाम पर ही पूछे जाते हैं एग्जाम में ज्यादा, ठीक है। ये सब क्या है? नेम्ड रिएक्शन है, और नेम्ड रिएक्शन के नाम पर ही एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। हो गया? 3-4 रिएक्शन है जो कि एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। आप जाके पेपर देख लेना यार। जो लास्ट के मैं फिनाल का रिएक्शन कराया हूं, जैसे गाटरमान कोच, कोल्बे स्मिथ, रायमन टिमेन, इसके पहले मैंने आपको बहुत कराया था, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट वगैरह करवाया था। जितने भी लास्ट के कुछ रिएक्शंस कराया हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तैयार कर लेना सभी लोग। नेक्स्ट रिएक्शन लिखना है युग्मन अपक्रिया। क्या लिखना है? युग्मन अपक्रिया। अच्छा, युग्मन का मतलब क्या है? दो लोग जब आपस में जुड़ जाएं उसे युग्मन कहा जाता है। अब दो लोग कोई भी हो सकते हैं, कोई भी आदमी औरत हो सकता है, कोई भी लड़का लड़की हो सकता है, कोई मतलब जानवर भी हो सकता है, तो उसे युग्मन कहा जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ होने वाला है, दो चीजें जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम युग्मन अपक्रिया लिखा गया है, समझे? युग्मन क्यों लिखा गया है? युग्मन अपक्रिया क्यों लिखा गया भाई? हाँ, जुड़ेगा, जुड़ोगे तभी तो। अरे जुड़े हो, सब लोग जुड़े होंगे, मुझे पता है। सब लोग सब के सब जुड़े होंगे किसी न किसी से, ना?
ध्यान देना क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, इसमें फिनाल जो होता है, फिनाल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, फिनाल जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कम ताप, अधिक ताप नहीं चाहिए जुड़ने के लिए, कम ही ताप होना चाहिए, ठंडा में अच्छा रहता है ना, क्यों भाई, बात सही है ना। कम ताप पर क्षार की उपस्थिति में, क्षार के उपस्थिति में, भाई अब इसमें सब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक का स्वाद कैसा होता है, कुछ लोग बियर वगैरह पीते होंगे ना साथ में आने के बाद, तो स्वाद कैसा होता है, बेसिक ही होता है, अम्ली नहीं होता है, कोई खट्टा थोड़ी लगता है, कोई खट्टा थोड़ी नहीं पिलाता है, इमली थोड़ी नहीं। यहाँ पे क्या क्षार यानी क्षारी विलेन के साथ, क्षार के साथ मतलब समझ लेना भाई ना कहां से बोल रहा हूं ना, क्षार के साथ, क्षार की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में, क्षार के साथ थोड़ी ना, क्षार वहां पे रहता है उपस्थिति में, उपस्थिति में, उपस्थिति में, क्षार के उपस्थिति में, क्षार के उपस्थिति में ना क्रिया करके, उपस्थिति में क्रिया करके, क्रिया करके क्या देता है, उपस्थिति में क्रिया करके ये जो रंजक बनाता है, ये जो रंजक बनाता है, क्या बनाता है, ये जो रंजक बनाता है, इस सब क्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मन, युग्मन अभिक्रिया कहा जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मन अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान देना सभी लोग कैसे होती है अभिक्रिया, यह आपका क्या है, इधर ध्यान देना सभी लोग कैसे होती है अभिक्रिया, ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे N2Cl, ये मैंने पहले से बता रखा है आप लोगों को, ये मैंने पहले बताया था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला, ये फिनाल के साथ क्रिया करता है, ये फिनाल है आपका OH, OH वाला फिनाल, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, OH वाला है आपका फिनाल, और उससे पहले वाला क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, ये क्रिया कर रहा है किसके, क्षार के उपस्थिति में, क्षार का मतलब मैं लेता हूं यहाँ पे NaOH ले लेता हूं, सबसे आसान क्षार मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जब ये क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है पता है आप लोगों को, क्या बनाता है, ये बनाता है इस तरह से स्ट्रक्चर देता है, देख लो मैं बता दे रहा हूं, ध्यान देना, इस तरह से मैं खड़े को लेटा दिया इसको, भाई खड़े खड़े नहीं हो सकता, कुछ लेटाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये OH ये बनाता है, ये बनाता है, यहाँ पे कुछ कुछ किताब में यहाँ पे N डबल बॉन्ड इस तरह से दिया होता है, इसका नाम अलग होता है और इसका नाम अलग होता है, समझे ना, इसका नाम क्या होता है, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, ये जो होता है एक तरह से रंजक होता है, डाई जो आप जानते हो बाल और रंगने के काम में आता है ना, रंजक, हिंदी में रंजक, रंजक होता है, क्या होता है, एक तरह के रंजक होते हैं जिसे आप लोग डाई कहते हो ना, बाल और रंगने के काम में आता है ना, ये बाल और रंगने के काम में आता है ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना। इसका रंग क्या होता है, वो लड़कियों वाला रंग होता है जो लड़कियां ज्यादा यूज करते हैं, वो रंग होता है नारंगी, नारंगी कलर क्या होता है मुझे पता नहीं होता है, ठीक है, तो लड़कियों को पता होगा, रंगों लड़कियों से पूछा करो, नारंगी और नीला, लाल होता है, लाल लाल, उनको लाल ज्यादा पसंद होता है, ये रंग होता है इसका, नारंगी तथा लाल ये रंग देता है। क्यों भाई, तो रिएक्शन में क्या होता है, फिनाल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, फिनाल जो ये फिनाल है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ NaOH की उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके
पैरा हाइड्रॉक्सी ये जो बेंजीन देता है, जिसका कलर नारंगी और लाल होता है, जिसे हम लोग रंजक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से फिनाल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ कम ताप पर क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके ये जो रंजक बनाता है, इसे इस अपक्रिया को युग्मन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन है, नोट करिए फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। चलिए अगला रिएक्शन लिखते हैं ना, अगला रिएक्शन लिखते हैं। अगला रिएक्शन क्या है आपका, फिनाल का ऑक्सीकरण। देखिए फिनाल का ऑक्सीकरण कई चीजों से किया जाता है, लेकिन मैं एक ही लिखवा रहा हूं, एग्जाम में एक ही पूछा जाता है तो एक का लिखवा रहा हूं। ठीक है, KMnO4 के साथ अपक्रिया, मतलब ऑक्सीकरण वो भी KMnO4 के साथ। ठीक है, तो क्षारी KMnO4 द्वारा फिनाल का क्षारी KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण, फिनाल का क्षारी KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण। ध्यान देना सभी लोग इस साइड, फिनाल का क्षारी KMnO द्वारा ऑक्सीकरण कैसे होता है, यह आपका फिनाल होता है और ये C6H5, एक मिनट मैं ब्लैक से लिखता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो ये आपका C6H5OH, ये आपका क्या है, फिनाल है। इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहे हैं, A2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। A2 मत लिखिएगा, 9O लिखिएगा, 9O के साथ, 9O के साथ हम लोग क्या क्रिया कर रहे हैं, वो भी क्षारी KMnO4 की उपस्थिति में, क्षारीय 4 की उपस्थिति में, क्षारी KMnO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनाता है, मेजो टार्टरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, मेजो टार्टरिक अम्ल। उसका फार्मूला ये होता है, ध्यान देना, देखो मैं फार्मूला, ये सब रिएक्शन याद करने वाली बातें हैं, याद नहीं करोगे तो भूल जाएगा, मैं तो लिखवा दूंगा। ये मेजो टार्टरिक अम्ल है, मेजो टार्टरिक अम्ल बनाता है। इसका नाम क्या है, मेजो टार्टरिक अम्ल नाम है। ये क्या बनाता है, मेजो टार्टरिक अम्ल बनाता है। ये फिनाल ऑक्सीकरण क्षारी KMnO4 के साथ होता है, तो मेजो टार्टरिक अम्ल साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। साथ में क्या निकालता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन को लिख लेना सभी लोग, फिनाल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं हम लोग। भाई साहब इसमें से मैं देख रहा हूँ एक आध दो लोगों का ऑक्सीकरण करना पड़ेगा मुझे, उसे भी टार्टरिक अम्ल वगैरह बनाना होगा और टरटरा के आवाज निकालना होगा। ज्यादा कमेंटबाजी उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। चलो ठीक है, टार्टरिक अम्ल बनाना होगा, मुझे लग रहा है किसी को। में जो टार्टरिक अम्ल बनता है, ये क्वेश्चन पूछता है फिनाल का क्षारी KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है। अब टार्टरिक अम्ल किस चीज में पाया जाता है, या आप लोगों को जवाब देना है। खूब गूगल पे उल्टा पुल्टा चीजें सर्च करते रहते हो, आए दिन पूरे दिन भर सर्च करते रहते हो, शाम को क्लास में आते हो, फिर वही जो उल्टा पुल्टा सर्च किए रहोगे, तो वही सभी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी ना, और क्या चलेंगी। है ना, तो एक बार टार्टरिक अम्ल बता देना क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, लड़कों में पाया जाता है या लड़कियों में पाया जाता है, या जानवरों में पाया जाता है या जंतुओं में पाया जाता है, या पेड़ों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है,
क्या किसी के पास नहीं पाया जाता है? ठीक है, खोज खाज के बता देना। बता देना, अच्छा खासा पता के साथ में बताना, मैं जाऊंगा उससे लेने के लिए, है ना। चलिए, यहां तक आपके फिनाल के जितनी भी महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाएं थी वो खत्म हो गई। हालांकि रिएक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट लिखवाया हूं। ठीक है, इसमें एक लिखेगा फिनाल का परीक्षण। भाई अगर किसी बाटल में फिनाल दे दिया जाए तो आप कैसे पता लगाओगे कि क्या है, फिनाल है क्या है ना। टेस्ट वोस्ट करने वाला काम तो लड़कियों को अच्छा आता है, वो बता देती नमक ज्यादा है या फिर क्या होता है, तीखा ज्यादा है, ये उनको पता होता है, और शायद उन लोगों को तीखा भी पसंद होता है ज्यादा। ऐसा सही बात है, मुझे लगता है अब आप लोगों को पता होगा ज्यादा ना, सही में ना ऐसा ऐसा मुझे लगता है ना। सही बात है या गलत बात है, आप लोग मुझे क्लियर कर देना, ठीक है। ऐसा मैं सुना भी हूं, है ना। तो टेस्ट टोस्ट करने वाला काम तो लड़कियों को अच्छा लगता है, उनको पता होता है, शायद वो फिनाल को भी टेस्ट करके बता दें कि फिनाल है या एल्कोहल है, क्योंकि एल्कोहल लेने वाला काम ना, एल्कोहल लेने वाला काम जिसका होगा वही तो बता सकता है फिनाल है कि एल्कोहल है। मतलब तो यही है ना, जिसको जो टेस्ट करके बता ले। अब लड़के तो टेस्ट करके बता नहीं पाएंगे, तो लड़कों के लिए एक रिएक्शन निकाला जाता है, लीवर मान परीक्षण। उस लीवर मान परीक्षण से ये पता कर लोगे कि वो फिनाल है या फिर क्या है ना। फिनाल होगा तो अजीब टाइप का रिएक्शन देगा, अजीब टाइप का रंग देगा। तो उसी लीवर मान परीक्षण के बारे में हमें पढ़ना है। कभी कभी फिनाल के परीक्षण से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। तो हर समय तो लड़कियों को लेकर घूमोगे नहीं, लड़कियों को हमेशा इधर उधर लेके जाना भी सही नहीं होता है, क्योंकि जाएंगे काम को बुहार देंगी, काम खराब कर देंगे, काम को भी सही तो करते नहीं है। क्यों, बात सही ना। तो इसीलिए, हाँ बात सही है भाई, दूर रहना आप लोग, सही बात है। अरे सही कह रहा हूं मैं। इसीलिए एक लीवर मान परीक्षण है, क्या, लीवर मान नाइट्रो परीक्षण, ठीक है। तो फिनाल का परीक्षण कैसे पता करोगे फिनाल है क्या है, फिनाल का परीक्षण, परीक्षण हेडिंग डालिएगा फिनाल का परीक्षण, ठीक है। ये हेडिंग डालना आप, ठीक है। इसमें कई परीक्षण होते हैं, लेकिन मैं एक ही परीक्षण बता रहा हूं, वह लीवर मान, एक ही आओगे, एक ही आ जाएगा तब पर भी काम कर लोगे आप लोग ना। लीवर मान परीक्षण, सही समझे, लीवर मान परीक्षण, है ना। समझे। तो लीवर मान नाइट्रो परीक्षण, इसका नाम पूरा होता है लीवर मान नाइट्रोसो परीक्षण, लीवर मान नाइट्रोसो परीक्षण, पूरा नाम लिखेंगे नाइट्रोसो परीक्षण, लीवर मान नाइट्रोसो परीक्षण, ये पूरा नाम लिखेंगे आप, ठीक है। समझे। हाँ दूर रहना, आप लोग सही बता रहे हैं, दूर रहना चाहिए। जैसे कमेंट में देख लो आप लोग, कोई मनीष कुमार नाम का लड़का है, किसी ने उसे गाली दे दिया, पूरे पूरे क्लास का ऐसी के तैसी कर डाला उसने, क्लास में देखा ही नहीं। नुकसान किसका हुआ, उसी का हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी गाली दिया होगा, गाली दिया या नहीं दिया इसमें मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैंने देखा नहीं गाली देते समय। शिवदयाल है, शिवदयाल भी इसी तरह से परेशान है, सबका अपना अपना वजह है। सोचो, छोटी सी गाली देकर आपको डिस्टर्ब किया जा सकता है, या आप बता रहे हो, जबकि आपको कांस्टेंट होना चाहिए। एक न्यूज में देख रहा था, मनीष कश्यप जी को आप लोग जानते ही होंगे, उनके चैनल पे मैं देख रहा था ना? जानते हो ना। उसमें कोई गर्लफ्रेंड थी, बॉयफ्रेंड से पैसे लेकर बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो गई, बाद में उसे ही भगा दी। तो समझ जाओ क्या होता है लड़कियों का चक्कर। इसे लड़कियों से दूर रहा करो आप लोग, है ना। सभी लोग देखे होंगे जहां तक मुझे लगता है। और वो जो आप अररिया वाला घटना देख ही रहे हो, जान देनी पड़ जाएगी, वो फिर यहाँ पे रहे चाहे वहां पे जिंदा रहेगा।
है ना। तो समझ जाओ, फिर नुकसान आप ही का होगा मनीष, ना। तो इस सभी चीजों पे गौर मत किया करो, कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा है, चीजों को इग्नोर किया करो। पास में अगर बैठकर कोई बोले तो उसे दो तीन पड़ाका, दो तीन तमाचा, जो भी रखना हो सबके सामने रख दिया करो। अकेले में जाकर रखोगे ना तो कुछ भी इल्जाम लगा सकती हैं आपके ऊपर, कुछ भी प्रत्यारोपण कर सकती हैं कि मेरे साथ अकेले में ये वो किए, क्योंकि उनके लिए आसान होता है कहना। लेकिन हाँ, सही बता रहा हूं, मजा नहीं ले रहा हूं, उनके लिए आसान होता है, उनको कुछ नहीं मिलेगा ना, तो वो यही कहेंगी। सही बता रहा हूं। मैं, मेरे साथ एक छोटी सी घटना हुई थी, मैं बता देता हूं। छोटी सी घटना थी, मजे मत लेना आप लोग, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगा कहाँ का ये, कोई मैं ऐसी कहीं मतलब सर्किल होता है, सर्किल का मतलब चौराहा होता है, चौराहे पे मैं बाइक से चला रहा था, सिंपल तरीके से ना। सर्किल का मतलब चौराहा जहां चारों तरफ से आता जाता है ना। सर्किल होता है, चौराहा होता है, ठीक है। वहीं पे जा रहा था, कोई लड़की आई, पापा का परी समझ सकते हो उसको, ठीक है, यही सब लोग बोलते हैं। उसने मेरे बाइक को पीछे से धक्का मार दी। मैंने उसको घूर कर देखा जैसे कि खा जाऊं मैं उसे, ना। उसने कुछ नहीं बोला वहां पे, क्योंकि वहां पे उसकी गलती थी। उसके बाद मुझे ना मुश्किल से, जब वो सर्किल रेड लाइट था ना तो वहां पे रुके थे तो पीछे से धक्का मारी थी उसने बाइक में, ठीक है। जस्ट उसके आगे गया मैं, मतलब 100 मीटर, जैसे रेड लाइट खुली तो उस स्कूटी से थी, आप लोग पता होंगे स्कूटी का पिकअप बहुत बढ़िया होता है, मतलब स्कूटी से थी, उसका पिकअप अच्छा होता है। जस्ट आके मेरे पैरेलल में, कहीं पीछे देख के नहीं चलाना चाहिए, धक्का उसने पीछे से मारा था, और कहीं पीछे देख के नहीं चलाना चाहिए, कोई भी पीछे देख के गाड़ी चलाएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं उसका पीछा किया कम आधा किलोमीटर तक, ठीक है। फिर उसको ओवरटेक की गाड़ी रोका उसके सामने, कहा क्या बोली थी बोलो। तो वहां पे उसे कुछ समझ में नहीं आया ना, दो चार लोग और जुट गए कि सर मुझे देखिए पीछा करके मुझे छेड़ रहे हैं, ऐसा बोला उसने। कहा अरे क्यों, मतलब बेवकूफ बना रही हो सभी को। हाँ, उस समय मेरा फोन चालू था, किसी से मैं बात कर रहा था उसमें, फोन वगैरह मेरे फोन में रिकॉर्डिंग होता है। मैंने उससे कहा, जबकि फोन चालू भी नहीं था, रिकॉर्डिंग भी नहीं होता, मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में कहा मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊं। उसने क्या बोला था वहां पे, गाड़ी ठोकने के बाद पीछे देखकर मैं चलाऊं, तो वहां पे सॉरी बोल के निकल गई। अगर वो शायद मैं उसको वहां पे मतलब धमकी नहीं दिया होता रिकॉर्डिंग सुनाने वाला, तो मुझे कह दिया, तो मुझे छेड़ रहा था, कह दिया होता, फिर फालतू का लफड़ा हुआ होता। सोच लो, अगर जहां पे वो लोग पीछे जाएंगे, जहां पे उन लोगों का मतलब प्रॉब्लम होगा ना, वो सीधे कर देंगे एक सब मुझे छेड़ रहे हैं, मुझे 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 क्या, मुझे आप शब्द बोल रहे हैं, मुझे कुछ असली चीजें बोल रहे हैं, ऐसा बोल देंगे, ठीक है। मुझे गुस्सा आ गया था उस समय, ये बात बहुत पुरानी है। तो उन लोगों के पास एक सेफ चांस होता है। अगर आप सोच लो आप ऐसे फंस गए तो क्या बोलोगे कि मुझे वो लोग छेड़ रहे हैं, ऐसा तो कोई सुनेगा नहीं, सुनकर मजा ही लेगा आप लोगों का, ऐसा तो कोई कहीं कर नहीं सकता कोई। इसलिए भाई साहब बच के रहा करो, ठीक है। किसी के चक्कर में अपना पढ़ाई नुकसान मत किया करो। मनीष मैं आपके लिए कह रहा हूं, अनु यादव ने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जो आप उनके चक्कर में पूरी चैप्टर, इस पूरे लेक्चर का ऐसी की तैसी कर डाले हो, ये बहुत गलत किए हो, समझे मनीष। हाँ, वही काम बचा था, मुझे कान के नीचे लगा ही देना चाहिए था वहां पे, वहां पे कान के नीचे लगा लेना चाहिए था। ठीक है मनीष, थोड़ा सा देखो, जिंदगी है इसे आसान बनाया जाता है कुछ ही चीजों को नजरअंदाज करके। अगर कुछ चीजों को नजरअंदाज करने आप सीख गए ना, तो बहुत चिल रहोगे, मजे लोगे, कोई कुछ नहीं, कोई क्या बोले यार, बोलने से कुछ होता है क्या, बताओ। कोई किसी के बोलने से कुछ होता है, अभी लड़कियों के बोलने से क्या होता है यार, लड़कियों को तो एकदम जीरो माना करो, उन लोगों को कोई एथिक्स नहीं होता है, कभी क्या कर देंगे कभी क्या नहीं कहेंगे, उनकी कोई वैल्यू है।
समझे? इसलिए लड़कियों को जीरो माना करो, उनका कोई एथिक्स नहीं होता है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। लीवर मान परीक्षण पढ़ते हैं, लेकिन फालतू की चीजों में मत पढ़ा करो आप लोग। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, नहीं कुछ गलत नहीं है अदिति, ये सही बात है, उन लोगों का कोई एथिक्स नहीं होता है, ये सही बात है। मैंने जो न्यूज बताया आप जाके देख लेना, ठीक है। उन लोगों का कोई एथिक्स नहीं होता, इसलिए उनकी बातों को बुरा मत माना करो, उनको अदरवाइज में ले लिया करो, समझे? अब फालतू की चीजों को लेकर टेंशन मत लिया करो, समझे मनीष? आपके लिए मैं बोल रहा हूं। मैं गर्ल्स का इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। निशा खातून, आपको भी पता है कि आप लोगों का कोई एथिक्स नहीं होता है। मधु क्या माधुरी, सही बता रहा हूं। आप लोग जरा सोचो, आपका कोई एथिक्स होता है क्या? आज यहाँ कल वहां, कोई मतलब नहीं होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आप 99% लोगों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। तो कुछ चीजों को नजरअंदाज करके आप लोग सही से रहा करो, चिल किया करो, पढ़ाई किया करो, ठीक है। हर चीजों को दिमाग पे लेना, हर चीजों को ईगो पे लेना, ये तो लड़कियों का काम होता है ना, ईगो हर्ट होने वाला काम। पहले ईगो हर्ट होता है, ईगो अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो उसके बाद खाना छोड़ देती है, 2-4 दिन खाना नहीं खाती है, फिर खाने लगती है, बराबर हो जाता है उन लोगों का फिर, है ना। तो ईगो हर्ट मत किया करो कि उसने क्या किया क्या नहीं कहा, आप लोग सही रहा करो। क्योंकि देख लो एक चीज जान लो, अगर आप सही रहेंगे तो आपकी अपनी लाइफ है, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, आपको कुछ करना है, ठीक है। बाकी उन लोगों को क्या करना है, उन लोग तो आज यहाँ है कहीं वहां रहेंगे। सही बता रहा हूं। दोबारा मनीष ऐसे टाइम पास मत किया करो, पूरी क्लास भर आप टाइम पास किए हो, मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था। कोई क्या बोला क्या नहीं बोला इसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ सीरियसली कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सही बात कर रहा हूँ। पढ़ाई पे ध्यान किया करो। आप लोगों को पूरी लाइफ, कई लोगों के आपके पास अपेक्षाएं हैं, मम्मी पापा के लिए आप लड़के हो तो उनके लिए भी कुछ करना है, बहन होगी सिस्टर होगी, आगे रक्षाबंधन भी है, ठीक है। तो उनके लिए भी आपको कुछ करना है कमा के। कुछ लोगों की शादी हो गई है, कुछ लोगों को शादी करना है, वो आप ही लोगों के ऊपर है। आप लोग पढ़ोगे लिखोगे कुछ करोगे तभी होगा, है ना। कुछ करने से होता है, ऐसे बात करने से नहीं होता है ना। सबका क्या होता है, सबके लिए एक जो है बना हुआ है कि उसको क्या करना है, लेकिन लड़कियों के लिए कुछ नहीं बना होता है, वो फ्री होते हैं। अगर आपके घर में बड़ी सिस्टर होगी वो फ्री होगी, अगर आप उससे छोटे होंगे, अगर शादी करना आपको टेंशन होना चाहिए। तो इसलिए ईगो को मत लिया करो, ईगो तो लड़कियां लेती है ईगो को, ठीक है। चीजों को इग्नोर करना सीखा करो, ठीक है। कोई कुछ बोल भी देना तो इग्नोर करके फ्री रहा करो, ठीक है। सबके पीछे कुछ ना कुछ करने का उद्देश्य होता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ने का उद्देश्य होगा, लेकिन वो लोग पढ़ रहे हैं उनका उद्देश्य कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों का शादी करना ही उद्देश्य होगा, सच्चाई में बता रहा हूँ। 80% इसमें से होगा, अगर दिल पे हाथ रख के बता लेना। उन लोगों को ये पता होगा, वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अच्छे मतलब अच्छा कोई क्वालिफाई नहीं करेंगे, मतलब ग्रेजुएशन नहीं होगा, ग्रेजुएशन के बाद कोई टेक्निकल कोर्सेज नहीं करेंगे, शादी नहीं होगी, कोई नहीं करेगा शादी। इस टेंशन से भी काफी लोग पढ़ाई करती हैं। नहीं, लड़की कभी इसलिए नहीं पढ़ते कि मेरा शादी हो जाए, लड़के इसलिए पढ़ते हैं कि उनका एक जॉब मिले, जॉब लेने के बाद, मैं 99% लोगों की बात कर रहा हूं, 1% में अगर आप होंगे तो उसकी बात अलग है, सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो लीवर मान परीक्षण में क्या होता है, इसमें हम लोग ये पता करते हैं लीवर मान नाइट्रो परीक्षण में कि फिनाल है या नहीं है, फिनाल की जगह कोई दूसरा चीज तो नहीं आ जाए, इसे पता करते हैं। और ये टेस्ट करके हम लोग बता नहीं कर सकते, इसमें लीवर मान एक परीक्षण होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिनाल की क्रिया जो है, फिनाल की क्रिया क्या करते हैं, फिनाल की क्रिया, किसकी क्रिया, फिनाल की क्रिया किसके साथ कराते हैं,
फिनाल की क्रिया NaNO2 के साथ कराते हैं, मतलब सोडियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं, NaNO2 के तथा NaNO2 तथा सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर, ध्यान देना इसमें फिनाल की क्रिया NaNO2 तथा सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर यह गहरा हरा या नीला रंग देता है, यह गहरा हरा या फिर नीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है? गहरा हरा या फिर नीला रंग देता है, गहरा हरा या फिर नीला रंग देता है। ठीक है, जो तंता बढ़ाने पर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, जो तनुता बढ़ाने पर क्या हो जाता है? लाल रंग हो जाता है। जो तंता बढ़ाने पर क्या, कैसा रंग हो जाता है? उसका लाल रंग हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। जिसकी तंता अगर हम बढ़ाएं तो वो कैसा रंग हो जाता है? लाल रंग हो जाता है। जब इसे NaOH के क्षारीय विलयन के साथ क्रिया कराते हैं, जब इसे NaOH के क्षारीय विलयन के साथ, विलयन के साथ क्रिया कराते हैं, NaOH के क्षारीय विलयन के साथ क्या कराते हैं? क्रिया कराते हैं। NaOH के क्षारीय विलयन के साथ क्रिया कराते हैं तो पुनः वास्तविक रंग हरा या नीला होते देता है, कराते हैं तब पुनः वास्तविक रंग हरा या फिर नीला दे देता है। तो ऐसा जो करता है वह क्या होता है? फिनाल होता है ना, फिनाल होता है। ऐसा जो करता है वह क्या होता है? फिनाल होता है। तो फिनाल की क्रिया, जैसे ये आपका फिनाल है C6H5, एक मिनट रिएक्शन नीचे लिख सकते हैं, ये आपका फिनाल है C6H5OH, ये आपका फिनाल है। इस फिनाल की क्रिया जो है किसके साथ कराएंगे? इस फिनाल की क्रिया किसके साथ कराएंगे बताइए? NaNO2 तथा सांद्र H2SO4 के साथ कराएंगे, की उपस्थिति में कराएंगे। इस फिनाल की क्रिया NaNO2 तथा सांद्र H2SO4 के साथ कराएंगे तो पैरा नाइट्रोफिनाल देता है। क्या देता है? पैरा नाइट्रोफिनाल, यानी NO2C6H5OH, ये पैरा नाइट्रोफिनाल देता है। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनाल। यही जो पैरा नाइट्रोफिनाल होता है यही सब अपक्रिया देता है। तो लीबरमान नाइट्रो परीक्षण में क्या करते हैं? सबसे पहले फिनाल क्रिया NaNO2 सोडियम नाइट्राइड तथा H2SO4 के साथ कराते हैं तो ये गहरा हरा या नीला रंग देता है। जो तंता बढ़ाने पर लाल रंग हो जाता है, जैसे तंता बढ़ाएंगे ना लाल रंग हो जाता है। फिर से इसे अगर इसका क्षारीय यानी NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो पुनः इसका हरा या नीला रंग दे देता है। तो ये जो होता है ये लीबरमान नाइट्रो परीक्षण होता है। ठीक है, क्या होता है? लीबरमान नाइट्रो परीक्षण होता है। रिएक्शन छोटा सा लिखना, ये कभी कभी फिनाल का परीक्षण पूछ लेता है तो ऐसा होता है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, लिख लेना। अब ये आपका लास्ट रिएक्शन है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग फिनाल का उपयोग पढ़ेंगे, फिर फिनाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिनाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। ना, गहरा हरा या नीला रंग देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
चलिए फिनाल का उपयोग लिखिए। फिनाल का उपयोग इसे पूछता नहीं है, चलिए मैं एक दो बता देता हूं। फिनाल का उपयोग में जैसे आपका पहला उपयोग है ये बेकेलाइट बनाने में, बेकेलाइट बनाने में। दूसरा उपयोग क्या, सैलिसिलिक, सैलिसिलिक अम्ल बनाने में, ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल बनाने में। तीसरा उपयोग क्या है बताओ, तीसरा उपयोग क्या है, तीसरा उपयोग क्या है बताओ। तीसरा उपयोग आप लिख सकते हैं एस्प्रिन आदि औषधियां बनाने में। एस्प्रिन कहां पे यूज किया जाता है, एस्प्रिन, एस्प्रिन आदि औषधियां, औषधियां बनाने में यहां पे फिनाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहां पे क्या किया जाता है, फिनाल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका फिनाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, अब ईथर पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग रब करते हैं इसे, आप लोग लिख लीजिएगा। इस चैप्टर में तीन चीज पढ़ना था हम लोगों को, एल्कोहल पढ़ना था, फिनाल पढ़ना था और ईथर पढ़ना था ना। तो फिनाल कंप्लीट हो गया, एल्कोहल कंप्लीट हो गया, अब हम लोग क्या पढ़ना है, ईथर पढ़ना है, ठीक है। और आज आप लोगों को क्लास में कंप्लीट करना है, कर दिया हूं, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट तो कंप्लीट हो गया। अब इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है, ईथर वाले क्लास में। ईथर इतना छोटा भी नहीं कि आज ही कंप्लीट हो जाएगा, हम्म, ठीक है। देखो भाई, जो मुझे लगता है कि अब बदमाशी कर रहा है क्लास में भी, मैं उसको इग्नोर करने लगता हूँ, उसी कमेंट पर ध्यान नहीं देता हूँ, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। जो मुझे लगता है फालतू की कमेंट कर रहा है उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। मेरे मैं ये मेरा ये आदत है, मैं किसी को बुरा नहीं करता हूँ कभी, बस उसे इग्नोर कर देता हूँ, बस उतना ही करता हूँ, समझे। मैं सीधी सी बात, अगर आप मुझे लगेगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत बातें कर रहे हो, बात खत्म। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। तो कुछ लोगों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, उनको पता लग रहा है, तो आपने कुछ गलती किया होगा तभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी किसी को इग्नोर करता हूँ। बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं, ठीक है, और जो पढ़ते हैं उनका नाम से मैं बुलाता हूँ। चलिए ठीक है, क्या बताना है। न्यूमेरिकल में बहुत डाउट है, चलो हो सकता है एक दो दिन में डिजिटल बोर्ड लग जाए, ठीक है, तो आराम आसानी से हम लोग कर लेंगे, क्योंकि सीधे आपका व्हाट्सएप खोल देंगे, तुरंत के तुरंत न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ठीक है है ना। देखो फिजिक्स तो आपका पूरा कंप्लीट समझो, मुश्किल से 10-20 क्लास में भी कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स, 20 घंटे में भी कंप्लीट हो जाएगा, 20 घंटे नहीं, 12-15 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री में समय लगता है, केमिस्ट्री में समय लगने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, केमिस्ट्री तब तक चलेगा जब तक कि एक एक रिएक्शन याद नहीं होगा। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं केमिस्ट्री का एक आध दो चैप्टर सर से मैं करवा दूंगा, सर्वेश सर से, जो चैप्टर आसान है, जो चैप्टर वो पढ़ा लेंगे अच्छा, ठीक है। नहीं, फिजिक्स क्लास नहीं होगा, आप चैप्टर 8 को अच्छे से पढ़ लेना, ईसा जायसवाल, फिजिक्स क्लास नहीं होगा, ठीक है।
डाउट कल होगा, ठीक है। मौज करिए, चिल कीजिए, मजे लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई कीजिए लेकिन साथ में।